देखेंगे छत्तीसगढ़ के कूट वाले प्रश्न। इस टाइम एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी इम्पॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए में दिया हुआ है रामगढ़ की पहाड़ी सीता बेंगरा, सही है। बी में है सामरी पाट गौर लाटा, ये भी सही है। दलहा पहाड़ का कोरबा दिया हुआ है, ये गलत है। दलहा पहाड़ कहाँ है? जांजगीर जिले के अकलतरा तहसील के एक गांव में है। डी में है बखौना चोटी कन्हार नदी, ये सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दलहा पहाड़ कोरबा, क्योंकि ये सही से सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रामगढ़ पहाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए बोला है। पहला है यह रिहन नदी के किनारे स्थित है, गलत है। सेकंड है सीता बेंगरा यहाँ की प्रसिद्ध गुफा है, सही है। जोगीमारा गुफा भी यहाँ स्थित है, ये भी सही है। क्या है? 2 और 3 सही है। आगे ऑप्शंस में देखते हैं। 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, छत्तीसगढ़ के किन तहसीलों में मैकल श्रेणी विस्तारित है? किन श्रेणी में? तहसीलों में पूछा है ना, तहसीलों में मैकल श्रेणी विस्तारित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेंड्रा, लोरमी, राजनांदगांव, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें बोल रहा है। सूची 1 में क्या है? महानदी, बेसिन, और सूची 2 में है सीमा। ए में उत्तरी भाग दिया हुआ है, उत्तरी भाग क्या है? मैकल श्रेणी, उत्तरी भाग का क्या हो जाएगा? मैकल श्रेणी। बी में दक्षिणी भाग, इसका क्या होगा? दक्षिणी भाग उड़ीसा की पहाड़ियाँ, बी का सेकंड हो जाएगा। पूर्वी भाग दिया हुआ है, पूर्वी भाग का होगा 3, बघेलखंड, सरगुजा, पठार, और पश्चिमी भाग डी का हो जाएगा 4, दंडकारण्य, पठार। तो क्या है? ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। कूट में देखते हैं कौन से ऑप्शंस में दिया है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ये राइट आंसर है। इस प्रकार से सॉल्व करना है कूट वाले प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूची 1 में पहाड़ियाँ दिया हुआ है, पहाड़ी या फिर पाट। सूची 2 में क्या दिया है? छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक क्षेत्र दिए हुए हैं, कूट के आधार पर मिलाइए। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। देवगढ़ पहाड़ियाँ, ए में क्या है? देवगढ़ पहाड़ियाँ, इसका क्या हो जाएगा? देवगढ़ पहाड़ियाँ का होगा बघेलखंड का पठार 4, ए का 4। मैन पार्ट, मैन पार्ट का क्या हो जाएगा? मैन पार्ट का हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार 3 नंबर, बी का 3। बैलाडीला पहाड़ियाँ, इसका क्या होगा? बस्तर का पठार, बस्तर का पठार 1। और पेंड्रा पहाड़ियाँ, पेंड्रा पहाड़ियाँ का हो जाएगा मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी। इस प्रकार ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। देखते हैं किस में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। 1 है, केशकाल घाटी बस्तर के पठार की पूर्वी सीमा है। केशकाल घाट बस्तर के पठार की पूर्वी सीमा है बोल रहे हैं, ये रॉन्ग है। सेकंड है, छोटा नागपुर का पठार का पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व सीमा है,
ये सही है। 3 में है महानदी बेसिन का आकार पंखे की तरह है, ये भी सही है। क्या बोला है, सही उत्तर चुनिए। तो 2 और 3 सही हैं। 2 और 3 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। 1 है छोटा नागपुर पठार का पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्वी सीमा है, सही है। 2 है उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड का पठार पूर्व भाग में स्थित है, ये भी सही है, पूर्व भाग में स्थित है। 3 है केशकाल घाटी बस्तर के पठार की पूर्वी सीमा है, ये भी राइट है। 4 देखते हैं, 4 में दिया हुआ है छत्तीसगढ़ के उत्तर में सतपुड़ा पर्वत स्थित है, ये गलत है। तो 1 2 3 3 सही है, 4 गलत है। तो 1 2 3 सही किस में है, ऑप्शन नंबर बी में, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है सूची 1 छत्तीसगढ़ की मिट्टी। सूची 1 में क्या दिया है, छत्तीसगढ़ की मिट्टी, और सूची 2 में उसके गुण, इसको मिलाना है, सूची 1 और सूची 2। देखते हैं, पहला में दिया है भाटा, भाटा, इसका क्या हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी, ए का 3। और टिकरा, टिकरा का क्या होगा, लाल बलवा मिट्टी। मटासी का हो जाएगा पीली बलवा मिट्टी। कन्हार का काली या फिर गहरी भूरी। क्या है, ए का 3 हो गया, बी का हो गया 4, सी का 1 और डी का 2। 3 4 1 2 किसमें है, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर बी में है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की मिट्टी का प्रकार व उसका गुण सुमेलित है। यहाँ पे भी मिट्टी का ही दिया हुआ है, उसका प्रकार और उसके गुण। डोरसा लाल रंग की बलवा मिट्टी, ये सही नहीं है। मटासी का चिकनी काली मिट्टी, ये भी गलत है। भाटा, इसका क्या है, मुरुम युक्त मिट्टी छोटे पत्थरों के साथ, ये सही है। कन्हार का क्या है, पहाड़ी पत्थर युक्त मिट्टी, राइट कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम उत्तर से दक्षिण क्या है, पूछा है। बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम उत्तर से दक्षिण क्या है। क्या है, मरहन, टिकरा, बाड़ी, गभार, ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, सही जोड़ी चयन करें। मिट्टी उपयुक्त फसल, मिट्टी और उपयुक्त फसल दिए हुए हैं। ए में है लाल पीली, लाल पीली, इसका क्या हो जाएगा, लाल पीली धान, लाल पीली का धान हो जाएगा, ए का 4, ए का 4। बलुआई, बलुआई मिट्टी का क्या होता है, ज्वार 12, बी का 3। और काली, काली का क्या हो जाएगा, गेहूँ गन्ना, सी का 2। और डी में दिया है लेटेराइट, इसका क्या हो जाएगा, चाय बागवानी फसल, डी का 1। 4 3 2 1 देखते हैं, 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर सी, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या बोला गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी को कन्हारी मिट्टी के नाम से जाना जाता है, सही है। सेकंड है, काली मिट्टी का पीएच मान 7 से 8 होता है, ये भी सही है। 3 है, काली मिट्टी सोयाबीन फसल के लिए उपयुक्त होती है, राइट। 4th में दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में लेटेराइट मिट्टी को स्थानीय बोली में मटासी मिट्टी कहते हैं, ये गलत है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 1, 2, 3 सही है। 1, 2, 3 किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सागरों के द्वारा छत्तीसगढ़ में मानसून की वर्षा होती है। निम्नलिखित सागरों के द्वारा छत्तीसगढ़ में मानसून की वर्षा होती है। क्या क्या है? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। ये 1 और 2 दोनों सही हैं। इन्हीं सागरों से मानसून की वर्षा होती है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, छत्तीसगढ़ में वर्षा संबंधी कौन सा तथ्य सही है? ए है, सुपुर शामरी पाट प्रदेश में मानसून की अरब सागर वाली शाखा से वर्षा होती है। सही है। सेकंड है, मैकल श्रेणी का पूर्वी भाग वृष्ट छाया वाला क्षेत्र है। ये भी सही है। वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य सितंबर तक रहती है। ये भी सही है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 है, छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें चलती हैं। सही है। कथन 2 है, छत्तीसगढ़ में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा होती है। ये क्या है? गलत है। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। किसमें दिया है? ऑप्शन नंबर सी में। कथन 1 सत्य परंतु कथन 2 असत्य। नेक्स्ट है, नदी, जलप्रपात और परियोजनाएं। इससे हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है पूछा है। तो कौन सा क्षेत्र है? राजिम, सिरपुर, पलारी और शिवरीनारायण। ये हैं दक्षिण से उत्तर महानदी के समीपवर्ती क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए नदी को सूची 2 में दिए गए उद्गम स्थल से सुमेलित करना है। नदी दिया है और उद्गम स्थल। ए में क्या है? मार्न नदी। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? मैनपाट। बनास का उद्गम स्थल है देवगढ़ की पहाड़ी। जोग का है सोनबेरा पठार। और केलो नदी का क्या है? लुडेंग पहाड़ी। इस प्रकार 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर डी 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी के उत्तरी भाग से मिलने वाली नदियों का क्रम पूर्व से पश्चिम इस प्रकार है। पूर्व से पश्चिम पूछा है। पूर्व से पश्चिम क्या हो जाएगा? केलो, मांड, बोराई और हसदेव। ये पूर्व से पश्चिम इस क्रम में आएगा। इसको याद रखेंगे, केलो, मांड, बोराई और हसदेव। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की नदियां एवं उनके उद्गम सुमेलित है? इंद्रावती है। इंद्रावती का चित्रकूट प्रपात सुमेलित कौन सा है पूछ रहा है ना। इंद्रावती चित्रकूट प्रपात ये गलत है। शिवनाथ का पाना बरस पहाड़ियाँ ये सही है। अरपा का कोटालास गलत। हसदेव का मुंगेर पहाड़ियाँ ये भी गलत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिवनाथ पाना बरस पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 20 है, छत्तीसगढ़ में महानदी अपवाह व्यवस्था से निम्नलिखित कथन संबंधित है। 1 है, महानदी अपवाह व्यवस्था छत्तीसगढ़ में सबसे विस्तृत है। सही है।
सेकंड है शिवनाथ महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी सही है। थर्ड में है हसदेव व पैरी महानदी की अन्य सहायक नदियां हैं, सही हैं। क्या बोला है, उत्तर निम्न कूट के आधार पर दीजिए। तो 1, 2, 3 तीनों तो सही हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सूची 1 में नदी है, सूची 2 में उद्गम है, कूट के आधार पर मिलाइए। सूची 1 क्या दिया है, शिवनाथ, शिवनाथ का क्या हो जाएगा, पाना बरस राजनांदगांव। खारून नदी का हो जाएगा सिंगारी बालौद। मनियारी, मनियारी नदी का क्या है, लोरमी पहाड़ बिलासपुर। और तांदुला का है भानु प्रतापपुर कांकेर। 2, 3, 4, 1 ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की नदियों के निम्न समूह में से लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियों का अवरोही क्रम सही है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, छत्तीसगढ़ की नदियों के निम्न समूह से लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियों का अवरोही क्रम सही है। अवरोही क्रम पूछा है, इसका क्या हो जाएगा, शिवनाथ, इंद्रावती, मांड और रिहंद। ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, युग्म सुमेलित कीजिए नदी है और लंबाई। नदी और लंबाई, मांड नदी की लंबाई कितनी है, मांड नदी की लंबाई है 155 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी 1 का बी, मांड नदी का क्या है 155 किलोमीटर। और शबरी नदी का क्या है, शबरी नदी का है 173 किलोमीटर। मनियारी नदी का है 134 किलोमीटर। और हसदेव नदी का क्या हो जाएगा, हसदेव नदी का 176 किलोमीटर। और जोक नदी का है 90 किलोमीटर। इस प्रकार 1 का BEDAC, BE ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, BEDAC ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बस्तर क्षेत्र में निम्नलिखित प्रपात हैं। बस्तर क्षेत्र में निम्नलिखित प्रपात हैं, चित्रकूट, तीर्थगढ़, केंद्रई, सातधारा। ये 4 प्रपात दिए हुए हैं। तो ये इसमें से कौन कौन से बस्तर क्षेत्र में है पूछा है। कौन कौन से हैं, चित्रकूट है, तीर्थगढ़ भी है और ये नहीं है, सातधारा है। तो 1, 2 और 4 हो जाएगा। 1, 2, 4 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रपात और उनकी स्थिति के क्षेत्रों के निम्नांकित युग्मों में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है पूछा है। सही नहीं है, अमृतधारा प्रपात कोरिया, ये तो सही है। सेकंड में दिया है सातधारा प्रपात मुंगेली, ये तो बस्तर में है, तो ये सही नहीं है, ये करेक्ट आंसर होगा। रानी दहरा प्रपात सुकमा सही है। चित्रकूट प्रपात बस्तर, ये भी सही है। ई में क्या दिया हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सातधारा प्रपात मुंगेली, ये सही से सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में क्या है, जलप्रपात है। सूची 2 में है नदी। जलप्रपात और नदी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में है रक्षगंडा प्रपात, इसका क्या हो जाएगा, रिहंद नदी। गोदना प्रपात का हो जाएगा उदिंती नदी। कोठली प्रपात का क्या हो जाएगा, कोठली प्रपात का कन्हार नदी। और देवपहरी प्रपात का चोरनई नदी। 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है,
क्वेश्चन नंबर 27 है, सुमेलित कीजिए। स्तंभ 1 में नदी है, स्तंभ 2 में क्या है, जलप्रपात। इसको सुमेलित करना है। पहला में दिया हुआ है चिंतावांगू नदी, इसका क्या हो जाएगा, लिंगापल्ली। ईब नदी का हो जाएगा गुल्लू। मुनगाबहार नदी का क्या होगा, तीर्थगढ़। और बनास नदी का हो जाएगा रामदाह। इस प्रकार से ACDB ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ACDB ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कथन है महानदी बांध परियोजना छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। कथन सही है। कारण में बोला गया है महानदी पर रविशंकर सागर जलाशय निर्मित किया गया है, ये भी सही है, परंतु सही स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कथन कारण दोनों सत्य है, परंतु कथन कारण को स्पष्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधघाट परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर चिन्हित कीजिए। कथन 1 है, यह इंद्रावती नदी पर स्थित है, सही है। कथन 2 है, इस परियोजना से लाभ पाने वाले जिले दंतेवाड़ा, सुकमा एवं बीजापुर होंगे, ये भी सही है। कथन 3 है, इस परियोजना की प्रस्तावित सिंचाई क्षमता 3,66,580 हेक्टेयर है, ये भी सही है। 4th है कथन, इस परियोजना की प्रस्तावित विद्युत उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट है, ये भी सही है। यहाँ पे सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, सभी चारों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, सूची अ सिंचाई विकास परियोजनाएं और को सूची ब छत्तीसगढ़ के जिले से सुमेलित कीजिए। ए में है मिनीमाता परियोजना का क्या हो जाएगा, कोरबा। पैरी परियोजना इसका हो जाएगा रायपुर। केलो परियोजना का क्या होगा, केलो परियोजना का रायगढ़। और दांतुला परियोजना का दुर्ग। 3412 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। 3412 ये इसका करेक्ट आंसर है। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।